एक दिन कृष्ण और अर्जुन अपनी सामान्य सैर कर रहे थे। जब वे एक बूढ़े ब्राह्मण को भिक्षा देते हुए देखे तो उनको उन पर दया आ गई और अर्जुन ने सोने को सिक्के की थैली उन्हें दे दी और वह सोने की सिक्के की थैली लेकर भिखारी बहुत खुश हो गया और घर चलने के रास्ते पे चला गया। और जब वह रास्ते में जा रहा था तब जंगल में एक चोर ने उनको लूट लिया। उसने अपने भाग्यों का कोसा और अगले दिन फिर से भीख मांगने लगा। अर्जुन और कृष्ण ने देखा और जब अर्जुन ने उसकी कहानी का पता चला तो उसने इस बार फिर से एक बड़ा सा हीरा उनको दिया और वह आदमी घर लेकर चला गया और वह आदमी ने वह उसको पुराने बर्तन में रख दिया जो कई वर्षों से अनुपयोगी था, ताकि उसे सुरक्षित रखा जाए और उसे खोने का डर ना रहे। अगली सुबह उठ के पहले अपनी पत्नी पानी भरने के लिए जाती है और जब वह पानी भरने के लिए जाती है तो उसका घड़ा टूट जाता है और उसकी पत्नी को तुरंत ही याद आता है कि घर पे एक पुराना बर्तन पड़ा हुआ है और वह पानी भरने के लिए वह पुराने बर्तन को लेने के लिए घर पे आती है और वह बर्तन को लेकर जाती है और जब भी वो पानी के लिए अंदर डालती है बर्तन को, तब उसमें से हीरा निकल कर चला जाता है और ब्राह्मण की पत्नी थोड़ी देर बाद घर लौटती है पानी भरकर। जब वह घर लौटती है तो ब्राह्मण घर के बर्तन की तलाशी कर रहा था और जब उसने अपनी पत्नी के हाथों में देखा तो उसे पता चल गया था कि जो उसके साथ हुआ वो क्या हुआ था। उसने निराश होकर एक बार फिर से भीख मांगना शुरू कर दिया। एक बार फिर अर्जुन और कृष्ण उन्होंने देखा। अर्जुन ने उस दुर्भाग्य घटना के बारे में सुना तो उसने कृष्ण से कहा, मुझे नहीं लगता कि इस आदमी को आशीर्वाद मिलना तय है। मुझे नहीं लगता कि इसके आदमी की मदद मैं कर सकता हूँ। कृष्ण ने फिर इस आदमी को 2 पैसे दिए और आदमी को उन्हें लेकर चले गया। अर्जुन ने फिर कृष्ण से पूछा, हे भगवान, अगर सोने के सिक्के और हीरे से उसकी स्थिति नहीं बदल सकती तो 2 कौड़ी से उसकी क्या स्थिति बदलेगी। कृष्ण मुस्कुराए और जवाब दिया, देखते हैं क्या होता है। जब वह आदमी घर चला गया तो उसने अपने भाग्य को कोस रहा था और तभी उसने देखा कि एक आदमी वहाँ पे मछली बेच रहा था और वो मछली अभी मछुआरों द्वारा निकाली गई थी। अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। उसको दया आ गई और उसके मन में सोचा, 2 पैसे से वैसे भी क्या होने वाला है, इससे अच्छा ये मछली ही खरीद लेता हूँ। मुझे कम से कम जीव बचाने तो दो। और उसने मछली खरीद ली। वो मछली खरीद कर उसे नदी में फेंकने ही जाने वाला था, तभी उसको पता चला कि उसकी सांस फूल रही है और उसके मुंह में कुछ अटक रहा है। तभी उसने देखा तो उस मछली के मुंह में एक हीरा फंसा हुआ था और वो हीरा को पाने के बाद वो चिल्लाने लगा, देखो मैंने क्या पा लिया, देखो मैंने क्या पा लिया। उसी समय जंगल में उसके लूटने वाला चोर जा रहा था। उसको लगा कि ब्राह्मण ने उसको देख लिया और वो सभी आदमी को बुलाकर मेरी तरफ ला रहा है और वह मुझे सजा दिलवाने के लिए राजा के पास ले जाएगा। तो वो लुटेरे ने उससे डरकर सभी जो चीज़ें उससे लूटी थी वह उसको वापस कर दिया और उसे क्षमा मांगी। यह घटनाओं की बारी बताने के लिए वह सीधे अर्जुन के पास जाता है और सभी मदद के लिए धन्यवाद देता है। अर्जुन ने तब कृष्ण से पूछा, मेरे भगवान, यह कैसे हो सकता है कि मेरा सोना और हीरा उसकी मदद नहीं कर सका, लेकिन आपके 2 पैसे की मदद उससे उसकी मदद हो गई। कृष्ण ने कहा, लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे उसने पहले दूसरे प्राणी की ज़रूरतों को रखा और इसीलिए मैंने उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा। सच तो यही है कि अर्जुन, जब आपने दूसरों की दर्द और ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं और उनकी मदद करते हैं और काम करते हैं तो आप भगवान का काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान खुद आपकी देखभाल करता है। आइए हम शारीरिक और आर्थिक रूप से दूसरों की सेवा करने का अभ्यास करें और मानसिक रूप से भी विशेष रूप से हम ज़रूरतमंदों की सेवा करें। आशा है कि इस वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।